तो नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। जैसा कि देखिए, हम लोग आपको कंटिन्यू जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आपका अनुपात का वीडियो अपलोड हुआ, लाभ हानि का वीडियो अपलोड हुआ, अलजबरा का जो आइडेंटिटी का सीरीज बचा हुआ था उसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं। आज फिर हम लोग अलजबरा का आइडेंटिटी नंबर 5 पे हैं बच्चों, और 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझेंगे। और देखिए, हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर है। जैसे देखो बच्चों, कहा गया है कि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। कौन जाने मौत की पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतज़ार है उस शाम का, जब हमारी ज़िंदगी किसी के नाम आ जाए। और देखिए बच्चों, आप लोग का बहुत सारा मैसेज आ रहा है, पता चल रहा है आप अच्छा से तैयारी नहीं कर पा रहे हो, टाइम का यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए, समय जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार चला गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। आपके लिए देखिए एक सूचना है, हम बता रहे हैं कि बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद न कीजिए। बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद न कीजिए, ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमां आपके रास्तों को, रोके अगर आसमां आपके रास्तों को, तो तैयार हो जाओ आसमां झुकाने के लिए। आप युवा हैं, आप में वो ऊर्जा है, आप में वो क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चूँकि ये टाइम है, इस टाइम का आप सदुपयोग कीजिए, अपनी पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि ये टाइम जो है बच्चों फिर दोबारा आपके लाइफ में आने वाला नहीं है। तो चलिए, अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटी कितने की ओर, तो आइडेंटिटी 5 की ओर। और इसमें हम लोग समझेंगे कि आइडेंटिटी 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, आइडेंटिटी 1 में हम लोग पढ़े थे कि x प्लस वन बटा एक्स वन हो तो क्या होता है। आइडेंटिटी 2 पढ़ाएंगे, जब x प्लस वन बटा एक्स माइनस वन हो तो क्या होता है। 3 में हम लोग पढ़े x प्लस वन बाई एक्स प्लस रूट थ्री या माइनस रूट थ्री तो क्या हो। और कल जो हम लोग पढ़े थे बच्चों, उसमें बताएं हम आपको कि जब x प्लस वन बाई एक्स टू हो या x प्लस वन बाई एक्स माइनस टू हो तो क्या होता है, और परफेक्ट स्क्वायर होने पे क्या होता है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब x प्लस वन बटा एक्स कुछ भी हो जाए, अब हम लोग 1 2 3 का बात नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा वैल्यू हो जाए, उस वैल्यू का नाम हम लोग ए दे रहे हैं कि अगर कुछ भी ऐसा वैल्यू हो तब क्या होता है। तो कंडीशन देखिए, हम यहाँ पे आपको प्रूव करते चलेंगे और इधर हम आपको लिखते चलेंगे बच्चों कि कंडीशन क्या क्या बनता है। देखिए, अगर पहला बात करें कि x प्लस वन बटा एक्स अगर वन है, ए है, तो अगर देखिए अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, अगर दोनों तरफ इसको हम वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग, केवल आप प्रूफ समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे। तो जब वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब इसको तोड़ोगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स बराबर ए स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो गया। यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर बटा वन बटा एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस टू। यानी इसका मतलब समझ गए बच्चों कि एक्स प्लस वन बटा एक्स अगर ए हो, एक्स प्लस वन बटा एक्स अगर ए हो, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस टू होता है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिए कि कंक्लूजन मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस टू होगा, अगर ए रहे तब। इतना बात समझ गए। कुछ नहीं कि हम क्या किए, दोनों तरफ वर्ग किए, वर्ग करने के बाद एक कंडीशन है उसको हम क्या किए, वहाँ पे लिख दिए। अब देखिए, अगर हम वर्ग नहीं करते बच्चों, अगर यहाँ पे वर्ग ना करके इसी चीज़ का देखिए हम क्या करते हैं कि इसका अगर हम घन करते हैं, क्यों करते, तब देखो कंडीशन क्या था उसको समझाते हैं। देखिए, अगर हम इसी क्वेश्चन में अगर दोनों तरफ घन करते हैं, दोनों तरफ अगर घन करें, क्यों करें तो क्या होता, एक्स प्लस वन बटा एक्स का होल क्यूब होता बराबर यहाँ पर ए क्यूब होता। अगर इसका फार्मूला लगाएं तो बनेगा एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर ए क्यूब हो जाता। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब प्लस थ्री लिख दें, एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना है तो ए है, और बराबर ये बन गया ए क्यूब। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू होगा वो होगा ए क्यू माइनस थ्री। तो इस बात को देखिए समझ गए कि भाई जब एक्स प्लस वन बटा एक्स जो है अगर ए हो, इसका मतलब कि एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू ए क्यू माइनस थ्री होता है। तो हम यहाँ पर लिख दें कि एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू, इसका वैल्यू होता है ए क्यू माइनस थ्री। बात समझ गए। अगर घात, तो यहाँ देखिए कि भाई x प्लस वन बटा एक्स अगर ए हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस टू,
और एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू होता है AQ माइनस 3A। फिर इसको हम डायरेक्ट भी आपको बताएंगे कैसे होता है। अगर कोई बोले कि भाई इसी क्वेश्चन में आप x4 प्लस 1/x4 का मान बताइए, x4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा इसको बताइए। तो x4 प्लस 1/x4 का मान निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं कि हमको देखो मालूम है कि x² प्लस 1/x² मालूम था क्या है भाई, a² माइनस 2 है। तो अगर हम क्या करते हैं कि ये जो घात 2 आपका 2 है, x² प्लस 1/x², घात 2 जो है अगर इसको हम लोग स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करने पर देखो क्या एक्स्ट्रा मिलता है, ताकि हमको x4 प्लस 1/x4 मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लगाएंगे तो मिलेगा x4 प्लस 1/x4 माइनस 2x² इंटू 1/x, सॉरी प्लस मिलेगा, ये कैंसिल हो गया। लेकिन हमको देखो मिल क्या गया कि भाई हमको मिल गया x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 मिल गया, लेकिन हमको 2 नहीं चाहिए था, हमको 2 हटाना था। इसका मतलब कि प्लस 2 जो है उसमें से हमको -2 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब कि x4 प्लस 1/x4 लाने के लिए जो घात 2 होगा उसके स्क्वायर में से हमको 2 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये ध्यान देखिए कि जब x4 प्लस 1/x4 निकालना हो तो घात 2 का जो वैल्यू आता है उसका स्क्वायर में से हम 2 क्या करते हैं, घटा देते हैं। या इसको बुक में जब देखोगे तो बुक में देखो इसका एक और फार्मूला लिखा हुआ रहेगा कि x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू होता है a4 माइनस 4a² और प्लस होता है 2। ये कैसे आता है वो भी हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए होता क्या बच्चों कि जब कंडीशन अगर प्लस में हो तो हमेशा जो फार्मूला आएगा वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है। दूसरी बात, इसका जो घात जो है वो इसका क्या बनता है, अगले टर्म के लिए मान बन जाता है। जैसे यहाँ पर 3 है तो देखो यहाँ 3 बनेगा, और घात जो है हमेशा 2 कम था। देखो यहाँ पे घात 3 था, यहाँ पे घात 1 हो गया। यहाँ पर देखो घात 4 है तो 2 घाट हमेशा घटता है, तो 4 है तो 2 हो गया, 2 है तो 0 हो गया। क्लियर। अब देखो ये प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, और हमेशा जो घात है वो इसका क्या बनता है, मान बनता है। जैसे 4 है तो यहाँ पे 4 होगा, 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। आपको बेसिक जो है यही चीज़ को जानना था कि घात 2 होगा तो इसका मान होगा a² माइनस 2, घात अगर 3 होगा तो होगा AQ माइनस 3a। अगर घात 4 होगा तो हम क्या करेंगे, घात 2 का जो स्क्वायर होगा उसमें से 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। उसी प्रकार देखो क्या होता है कि अगर कोई कभी आ जाए कि घात 5 का मान क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखो घात 3 का जो मान होगा उसमें से घात 2 के मान गुना कर दो, और जो आएगा उसमें से घात 1 के मान को घटा देते हैं। घात 3 का मान कैसे आएगा हम बता दिए, घात 2 का मान कैसे आएगा, और उसमें से घात 1 के मान को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे समझोगे। उसी प्रकार घात 6 का मान बोल दे, जो इससे कभी ज़्यादा आपको देगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि घात 3 जो है उसके मान के स्क्वायर करके उसमें से 2 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका घात 6 तक पूछा, घात 6 से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। एक बार फिर आप समझ लीजिए, जब x प्लस 1/x अगर a हो तो x² प्लस 1/x हो कैसे निकलेगा, तो a² माइनस 2 होता है। x3 प्लस 1/x क्या होता है, AQ माइनस 3 होता है। x4 प्लस 1/x4 क्या होगा, तो घात 2 जो आएगा उसका स्क्वायर में हम लोग तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। x5 निकालने के लिए घात 3 और घात 2 को गुना करके उसमें से घात 1 का मान क्या करके घटा देते हैं। और x6 प्लस 1/x6 निकालेंगे, घात 3 के स्क्वायर में से हम 2 क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब इन सब बातों को देखो हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि भाई एग्जाम्पल इसमें क्या क्या होगा उसको हम। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देखो इसमें ऐसे देता है कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 4 हो, छोटे छोटे क्वेश्चन से भी चलते हैं। x प्लस 1/x अगर 4 हो तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि x² बटा 1/x² का मान बताइए। हम क्या बताएं कि जब भी अगर ऐसा कंडीशन हो तो घात 2 निकालने के लिए जो वैल्यू आएगा उसके स्क्वायर में से 2 क्या करते हैं, घटाते हैं। इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे, जो वैल्यू कितना है 4 है, a के बदले कितना दिया 4, तो हम क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर करके 2 डायरेक्ट क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम लोग 4 के स्क्वायर 16, 16 में 2 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 14 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा बताइए, तो घात 3 के लिए हम क्या बताएं कि जो मान आएगा उसके क्यू करके -3 कर दीजिए। तो भाई वैल्यू है कितना 4, तो हम क्या करेंगे 4 के क्यू करेंगे और माइनस इसका तिगुना क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4 के क्यू कितना था 64, आप 64 में से 12 घटाओगे कितना आएगा बच्चों, 52 आएगा। बात समझ गए। अगर इसी मान लो अगर क्वेश्चन पूछा होता कि x4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा, तो हम क्या बताएं
कि जो घात 2 का वैल्यू जो आएगा उसका स्क्वायर में से 2 घटा देना। तो घात 2 का वैल्यू आया कितना बच्चों, 14। घात 2 का वैल्यू 14 आया तो हम क्या करेंगे, 14 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। अब 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर आप जानते हो कि 14 14 का 56 आएगा, 196 आता है। इसमें से 2 घटाओगे आंसर 194 आ जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। अब मान लो कि अगर क्वेश्चन बोल दे कि नहीं आप घात 5 का मान निकालिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, घात 2 का जो मान है और घात 3 का मान है दोनों को गुना करके घात 1 का मान क्या करें, घटा देते हैं। इसी में देखिए क्वेश्चन और क्या होता है समझो, जैसे एक दो एग्जाम्पल बेसिक। जैसे देखिए इसी में क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x + 1/x अगर 3 हो, x + 1/x का वैल्यू अगर 3 हो तो मान बता रहा है कि x5 + 1/x5 का मान क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि x6 + 1/x6 का मान क्या होगा। हम आपको देखो बार बार समझाएंगे कि जब भी ऐसा आइडेंटिटी आपको मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करो कि 2 और 3 एकदम निकाल लिया करो, घात 2 और घात 3 का मान एग्जैक्ट निकाल लिया करो कि भाई क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी क्वेश्चन ऐसा कितना भी हार्ड हो जाए तो आपको पहले घात 2 का मान निकालना है। तो घात 2 का मान कि x² आप निकालोगे तो क्या बताएं कि घात 2 के लिए होता है क्या, a² - 2 यानी 3 का स्क्वायर करोगे और इसमें से अगर आप 2 घटाओगे तो 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाकर 7 आ जाएगा। और तुरंत आपको क्या करना है कि घात 3। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या किए कि जब भी हम क्वेश्चन आपको मिले, आप बार बार समझा रहे हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप एकदम तत्पर हो कि पहले हम घात 2 का मान और घात 3 का मान निकाल लेंगे। और घात 2 और घात 3 का मान अगर आप निकाल लेते हो तो फिर आपको क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। घात 2 के मान क्या किए, a² - 2 होता है, a का वैल्यू 3 है, 3 के स्क्वायर - 2 के कितना है, 7 हो गया। ठीक है, घात 3 के मान निकालने के लिए क्या बताया, a³ - 3 होता है, a के बदले कितना है 3 है तो 3³ - 3 करेंगे तो 27 में से अगर आप 9 घटाओगे कितना आएगा, 18 आएगा। इसका मतलब कि बात को हम समझ गए कि भाई घात 2 जो है, अब इसको हम थोड़ा लिख देते हैं ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन में घात 2 का जब मान निकाले तो घात 2 वाले का मान 7 आया और घात 3 वाले का मान निकाले तो 18 आया। इतना क्लियर हो गया कि घात 2 का मान जो है 7 आया और घात 3 का मान कितना है, 18 आया। तो हमको क्वेश्चन पूछा था कि बताइए भाई 5 का मान क्या होगा। तो 5 के मान निकलने क्या बताया कि घात 3 और घात 2 के मान को गुना करके घात 1 का मान क्या करो, घटा दो। तो घात 3 का मान कितना है बच्चों, घात 2 का मान कितना है 7, तो हम करेंगे 7 × 18, ये दोनों गुना करेंगे। घात 1 का मान कितना है 3, इसको घटा देंगे तो आप गुना करोगे तो 8 से 56 की 6 8 में 5 हो जाएगा, 7 5 12 -3 यानी इसका आंसर 130 हो जाएगा। बात को आप समझ रहे हैं। एक बार गुना चेक कर लो, 8 से 56 की 6 8 में 5 7 और 12, ठीक है सही है। अब अगर घात 6 का मान निकालो तो घात 6 का मान निकालने के लिए क्या बोले कि घात 3 का जो होगा उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 क्या करना, घटा देना। तो घात 3 है कितना 18, तो 18 का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देंगे। अब अगर आप 18 को स्क्वायर करते हो, देख लो यहाँ पे ऐसे तो मालूम है लेकिन मैं आपको दिखा दें, 8 चौथे की 4 8 6 होगा, 8 6 14 होगा, 8 होगा 1 324 आता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे 324 - 2 करेंगे यानी इसका आंसर 322 होगा। क्लियर। अब देखो कितने लड़कों को लग रहा होगा कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं कि भाई घात 3 और घात 2 घात 3 और घात 2 को गुना करके घात 1 घटा दो तो 1 कैसे आ जाएगा। तो हम आपको थोड़ा प्रूव करते हैं और इसको भी प्रूव करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको मन में डाउट ना रहे कि भाई कैसे लिख दिए। जैसे देखो अगर हम आपको निकालना है तो घात 3 और घात 2 का गुना करके उसमें से घात 1 घटाओगे तो x5 + 1/x पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बताओ घात 3 है क्या, ये बताओ। तो घात 3 होता है x³ + 1/x³ और इसका गुना हम किसे करने बोले, इसका गुना करने पड़ेगा घात 2 से यानी x² + 1/x²। और उसमें घटाने क्या बोले भाई, तो हम बोले x + 1/x यानी घात 1 क्या करो, घटा दो। अब चेक करते हैं कि भाई x5 + 1/x5 आता है कि नहीं। अब क्लियर हो जाओगे। अब ये बताओ कि जब इसका गुना करेंगे तो x³ में x² से गुना करेंगे तो x5 होगा, यहाँ तक समझ गए। प्लस x³ का गुना अगर 1/x² से करेंगे तो x² इसका कैंसिल होगा, केवल x बचेगा। प्लस जब यहाँ आएंगे तो x² में x³ करेंगे तो 1/x होगा प्लस 1/a क्या होगा, x5 होगा। ये दोनों का गुना कर दिए, दोनों टर्म का हम पहले गुना कर लिए। अब माइनस का गुना करेंगे तो होगा -x - 1/x होगा, -x से +x कैंसिल हो गया और ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो हमको मिल गया बच्चों x5 + 1/x5। इसका मतलब कि x5 + 1/x5 होता क्या है,
तो x5 प्लस 1/x5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि घात 3 और घात 2 को गुना करके उसमें से घात 1 क्या करते हैं, घटा लेते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे जो हम आपको प्रूफ नहीं किए थे। अब मान लो कि इसी प्रकार 6 का निकालना होता तो आप क्या करते हैं, चलिए मिटाते हैं, इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगर घात 6 आपको निकालना है, देखिए अगर इसी में अगर आपको घात 6 निकालना होता तो हम क्या बताएं कि घात 6 निकालने के लिए घात 3 के स्क्वायर में से 2 घटाना होगा। तो घात 3 होता क्या है, तो होता है x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³, इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटाना होगा। अब बताइए, देखने में लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो x6 होगा प्लस 1/a भी क्या होगा, x6 प्लस 2 इंटू x³ इंटू 1/x³ माइनस 2 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो x6 प्लस 1/x6 हो जाएगा प्लस 2 है यहाँ माइनस 2 कैंसिल, तो x6 प्लस 1/x6 आ गया कि नहीं। तो x6 प्लस 1/x6 के लिए हम बोल सकते हैं कि घात 3 के स्क्वायर में से 2 क्या करें, घटाएंगे। तो इतना बात आप समझ गए होंगे, कहीं कोई आपको डाउट ना रहा होगा। क्लियर। अब देखिए इस पे और 1-2 क्वेश्चन समझ लेते हैं कि भाई 1-2 क्वेश्चन इसमें और क्या हो सकता है, उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो देखो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगर नज़र नहीं आ रहा है तो देखिए क्या है, ये जो है वो घात 3 है बच्चों, घात 3 है, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, घात 3 का जो है स्क्वायर है, घात 3 का स्क्वायर है। अब वो इधर नहीं आ रहा होगा। और ये जो है देखिए क्या है, x4 प्लस 1 बटा क्या है, x4 है। क्लियर है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आपको क्या पूछा, क्वेश्चन जैसे आपको और पूछ जैसा इसमें, फिर हम लोग इसमें अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। देखिए मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि भाई x प्लस 1/x जो है वो अगर 5 है, समझ जाए आंसर से। अब पूछा कि बताओ कि x4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा, और पूछ दिया कि भाई x6 प्लस 1/x6 का मान क्या होगा। मान लो 2 क्वेश्चन पे आते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको पूछ दिया, बोल दिया कि भाई x प्लस 1/x जो है वो 5 है, तो आप मान निकालिए कि x4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा, और x6 प्लस 1/x6 का मान क्या होगा। हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन अगर आपको कभी भी ऐसा आइडेंटिटी बनाना हो तो सबसे पहले आपको घात 2 और घात 3 एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए निकालने के लिए, ताकि आपको कंक्लूजन ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम घात 2 का यहाँ से वैल्यू निकाल लें, समझना, तो घात 2 निकालने जाएंगे तो घात 2 के लिए होता है a स्क्वायर माइनस 2, यानी 5 के स्क्वायर होगा और माइनस 2 स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 में 2 घटाओ कितना मिलेगा, 23 मिल जाएगा। यहाँ तक समझ गए। और अगर घात 3 का वैल्यू आप निकालने जाते हो तो घात 3 क्या होता है, a³ माइनस 3, ए है कितना 5, तो 5 के क्यूब करेंगे माइनस 3 गुने 5 करेंगे, 5 के क्यूब 125 होता है, 125 में से अगर 15 घटा दोगे तो इसका वैल्यू 110 हो जाएगा। ये दोनों बात आप समझ गए, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमको निकालने के लिए क्या बोला था, निकालने के लिए बोला था x4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा। x4 प्लस 1/x4 के लिए हम क्या बताएं, घात 2 का जो वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, तो घात 2 का वैल्यू आया कितना 23, तो हम क्या करेंगे 23 के स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देंगे। क्लियर हो गया। अब बताओ जब 23 का स्क्वायर करोगे आप तो 23 गुने 23 करोगे तो ये 9 आएगा, ये आपका 6 आएगा, ये 6 आएगा, 5 ये जो होता है 529। तो हम क्या करेंगे सिंपल बात में कि भाई 529 से 2 घटा देंगे, यानी आंसर 527 इसका आएगा। यहाँ तक बात समझ गए। उसी प्रकार x6 प्लस 1/x6 बोलता था, हम क्या बोले कि घात 3 का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देते हैं, तो घात 3 का वैल्यू आया कितना 110, तो डायरेक्ट हम करेंगे 110 के स्क्वायर, इसमें से 2 क्या करेंगे घटा देंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 पर डबल जीरो चिपकाएंगे, माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन जब घटाओगे आपको तो मिलेगा 12098। तो उम्मीद है कि आप इसका यूज करना समझ गए होंगे कि भाई x प्लस 1/x पावर a हो तो कंडीशन क्या होगा। इसका और बहुत बड़ा यूज है, उसको हम आगे समझाएंगे, लेकिन अभी प्लस वाले के बारे में हम आपको बताएं कि प्लस में क्या होता है। अब सवाल उठता है कि अगर कंडीशन में यहाँ प्लस में होकर क्या होता, माइनस होता तब क्या होता, तो माइनस वाली बात को समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग प्लस वाले कंडीशन को समझे, अब उसी में हम लोग कंडीशन माइनस वाले का समझते हैं कि माइनस में क्या होता है। जैसे कंडीशन बोलेगा कि x माइनस 1/x अगर a हो, समझना अच्छा से,
एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर ये हो तो कंडीशन क्या क्या बनेगा, इस कंडीशन को हम यहाँ पे आपको लिखते चलेंगे कि जब एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर ये हो तो भाई कंडीशन क्या क्या बन रहा है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अभी जो प्लस का पकड़े उसी तरह से माइनस का भी हम लोग जानेंगे। अभी बताओ कि जब एक्स माइनस वन बटा एक्स अगर ये है तो हम इसको भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो अगर आप दोनों तरफ वर्ग कर देते हो, दोनों तरफ वर्ग, तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बटा एक्स होगा बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। अब माइनस टू उधर जाके क्या होगा, प्लस टू, तो हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, टू होगा। तो यहाँ से कंडीशन मिल गया कि पहला कंडीशन मिला कि जब ऐसे कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, टू मिलेगा। उसमें क्या था, जब यहाँ पे प्लस कंडीशन था तो ए सिर्फ माइनस हो रहा था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार देखिए अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर इसी में हम लोग वर्ग ना करके क्या करते हैं, घन कर देते हैं। अगर यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग घन करते हैं, दोनों तरफ घन, तो घन करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वन बटा एक्स का होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ से जब निकालोगे फॉर्मूला तो होगा ए क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर ए क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब बराबर, सॉरी, माइनस थ्री एक्स माइनस वन बटा एक्स कितना ए है बराबर ए क्यूब हो गया। तो अगर यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब निकालोगे तो ए क्यूब प्लस थ्री हो जाएगा। तो बच्चों अब कितने बोलेगा कि एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब निकालो, तो अभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्या है, माइनस है, तो माइनस है और माइनस का पावर अगर विषम करोगे तो माइनस ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब निकलता है और उसका वैल्यू क्या होता है ए क्यूब प्लस थ्री। यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप। तो आप क्या देख रहे थे, उसमें क्या था कि यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पर क्या, उसमें यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। दूसरी बात, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब इसमें नहीं निकलता है। जब भी घात विषम रहेगा तो क्या निकलता है, माइनस निकलता है। यहाँ तक समझ गए। अब सवाल उठता है कि घात फोर, अगर कोई बोल दे कि एक्स फोर प्लस वन बटा एक्स फोर का मान बताइए क्या होगा। अच्छा समझना, तो एक्स फोर प्लस वन बटा एक्स फोर का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए हमको मालूम है कि एक्स माइनस वन बटा एक्स क्या है, ए है। क्लियर। यहाँ से हम लोग पता करने कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर कुछ भी होता है, कुछ होता होगा वैल्यू। अगर हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, समझना पड़े। यहाँ से एक्स प्लस वन बटा एक्स का जो वैल्यू आया उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और स्क्वायर करके अगर दो घटाते तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा एक्स फोर प्लस वन बटा एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स फोर प्लस वन बटा एक्स फोर मिल जाएगा प्लस टू माइनस टू, एक कैंसिल मिल गया कि नहीं। इसका मतलब कि एक्स फोर प्लस वन बटा एक्स फोर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक्स फोर प्लस वन बटा एक्स फोर निकालने के लिए आपका जो घात दो है, ध्यान देना, ये जो घात दो है उसका स्क्वायर में आपको दो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि भाई जो घात दो रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, घात दो का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करके उसमें से दो क्या करेंगे, घटाएंगे। या इसका अपना एक फार्मूला होता है कि ए फोर प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस टू होता है बच्चों। ऐसे भी लिखा सकते हो, ए का मान यहाँ पर आपको दिया रहेगा। तो इतना छोटे छोटे बात को आप समझ रहे हैं। मान लो कि इसी में अगर क्वेश्चन बोले कि एक्स फाइव माइनस वन बटा एक्स फाइव का वैल्यू क्या होगा, इसको आप निकालिए, एक्स फाइव माइनस वन बटा एक्स फाइव। तो देखिए हमको घात दो और घात तीन पता है, गौर से आप देखिएगा। घात दो हमको पता है कि भाई घात दो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर, और घात तीन हमको मालूम है होता है एक्स टू माइनस वन बटा एक्स क्यू। अगर इस दोनों को हम गुना करें तो घात तीन में घात दो से गुना करेंगे तो घात पाँच होगा, और यहाँ पर अगर इसमें आए तो माइनस वन बटा एक्स हो जाएगा। इसका इससे गुना करोगे आप, इसमें अगर इससे करोगे तो क्या होगा, प्लस एक्स होगा। क्लियर है। और इसको करोगे इससे गुना तो माइनस वन बटा एक्स फाइव होगा। अब बताओ, एक घात दो था, एक क्या था, घात तीन था,
इसमें से अगर हम माइनस करना चाहें घात 1 को, जैसे उसमें पढ़े थे हम लोग, तो घात 1 क्या था, x माइनस 1/x था। यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 1/x था। अब जब करेंगे तो ये हो गया x5, इसको इधर करते हैं -1/x5 प्लस x माइनस 1/x माइनस x प्लस 1/x, एक कैंसिल हो जाएगा ये सब, x5 माइनस 1/x5 बच जाएगा। इसका मतलब कि इसमें भी फार्मूला वही हुआ, इसमें चेंज नहीं हो रहा है, इसमें भी चेंज नहीं हो रहा है, इसमें भी वही हुआ कि घात 2 जो मिलेगा उसका गुना घात 3 से करो, उसमें से घटाओ घात किसका वैल्यू, 1 का वैल्यू। यहाँ तक समझ गए। उसी प्रकार आपको x6 प्लस 1/x6 पूछ दे तो वही होगा कि घात 3 जो मिलेगा उसका स्क्वायर में हम लोग 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बच्चों क्या है कि यहाँ पर घात 3, घात 4 और घात 5 इसका फॉर्मूला में कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा है। जैसे ए स्क्वायर वाले में इसमें तो चेंज दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर वाले में पहले जो पढ़ते थे कि घात 2 के स्क्वायर करके 2 घटा दो, इसमें भी क्या पढ़े कि घात 2 घात 3 की गुना करके उसमें से घात 1 का मान घटा दो, और यहाँ पे घात 3 का स्क्वायर करके 2 घटा दो। तो माइनस वाले कंडीशन में ये 4 टर्म चेंज नहीं होता है, चेंज कौन होता है, तो घात 2 और घात 3 चेंज होता है। अब सवाल होता है कि देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट बने तो ले लीजिएगा। अब आते देखिए उस क्वेश्चन को, भाई इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा उसको समझ लेते हैं। छोटे छोटे बात को सब समझ रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आपको बोल दिया कि भाई x माइनस 1/x अगर 2 है, ध्यान समझना, x माइनस 1/x अगर 2 है तो क्वेश्चन अगर आपको बोल दे कि बताइए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, x³ माइनस 1/x का मान क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन को पहले सीखते हैं। तो हम क्या बताएं कि जब भी x माइनस 1/x अगर a के रूप में हो तो क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला वही होता है जो पहले पढ़े, लेकिन इसमें क्या होता है प्लस हो जाता है, यानी a स्क्वायर प्लस 2 हुआ तो हम क्या करेंगे कि 2 के स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे, 2 के स्क्वायर 4 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा 6 आ जाएगा। उसी पर x³ माइनस 1/x को निकाले जाएंगे तो क्या होता है कि a के क्यूब में 3 से गुना करेंगे, a है कितना 2 है तो 2 के क्यूब करेंगे प्लस 3 गुने 2 करेंगे तो आपका 8 और 6 कितना होगा 14, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। अगर इसी में बोल देता कि भाई x4 प्लस 1/x4 का मान बताइए, क्या सीखें कि घात 2 का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घात 2 का वैल्यू आया कितना, 6 आया, तो हम डायरेक्ट 6 के स्क्वायर करेंगे उसमें 2 घटा देंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 में 2 घटाइएगा तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। आप बात को समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को। अगर इसी में देखो बोल दिया होता कि भाई नहीं x5 प्लस 1/x5 निकालो, हम क्या बताएं कि घात 2 और घात 3 के वैल्यू को गुना करो तो घात 2 का वैल्यू कितना है 6 है, और घात 3 का वैल्यू कितना है 14 है। घात 2 और घात 3 के वैल्यू को गुना कर दो, उसमें से घटा दो किसका, घात 1 का वैल्यू, घात 1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 14 से 84 होगा, 84 में से अगर आप 2 घटा दोगे तो आंसर 82 होगा बच्चों। तो उम्मीद है कि ये सब बातों को आप समझ रहे होंगे, बेसिक चीज़ हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन माइंड में ना रहे। क्लियर है। अब जैसे इसी में देखिए और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहले हम इरेज कर देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं बेसिक। अभी देखिए बेसिक ही इसमें समझा रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है जिसको आपको पहले सेट करना होगा, सेट नहीं रहेगा और तब जाके क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होता है। लेकिन चूंकि अभी हम बेसिक चीज़ जब आपको नहीं समझाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अलजेब्रा आपको कुछ नहीं आता है, इसीलिए हम आपको सारे बेसिक चीज़ और प्रूफ भी क्या कर रहे हैं, समझाते चल रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए और समझिए, जैसे क्वेश्चन दे रहा है x माइनस 1/x अगर 3 हो, ध्यान देना, x माइनस 1/x अगर 3 हो तो आपको बहुत सारी चीज़ पूछ दिया बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, या x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा, या बोल दिया x4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा, या आपको बोल दिया x5 माइनस 1/x5 का मान क्या होगा, या मान लो अगर आगे पूछ दिया कि x6 प्लस 1/x6 का मान क्या होगा। बहुत सारी चीज़ पूछ दिया, तो एक बार और प्रैक्टिस कर लो ताकि कल का वीडियो में आपको ये सब चीज़ में दिक्कत ना हो। अब बताओ कि जब x माइनस 1/x बराबर 3 है तो घात 2 निकालने के लिए हम क्या बताएं कि जब घात 2 निकालने जाओगे तो a स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो a का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे, यानी घात 2 का वैल्यू कितना है 11 हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना मिलेगा 11 मिलेगा। पहला आंसर आ गया। अब घात 3 के लिए हम क्या बताएं कि भाई घात 3 अगर आप निकालने जाओगे तो क्या करोगे, a³ प्लस 3 है, a कितना 3 है
तो 3 के क्यूब करोगे और प्लस 3 है, 3 गुने 3 करोगे, ये होता है 27। 27 में 9 जोड़ दोगे कितना आएगा 36 हो गया। मतलब कि घात 3 का वैल्यू कितना आएगा 36 आएगा। यहाँ तक समझ गए कि घात 2 निकालने बोलेगा तो 11 होगा और घात 3 निकालने बोलेगा तो कितना होगा 36 होगा। अब सवाल उठता है कि भाई घात 4 के लिए क्या करें। तो घात 4 के लिए हम क्या बताएं कि घात 2 का जो स्क्वायर होता है उसमें से हम 2 क्या करते हैं घटाते हैं। तो घात 4 निकालने के लिए यहीं से काम चलेगा, अब बाकी का मतलब नहीं है। तो घात 4 के लिए हम क्या बताएं कि घात 2 का जो स्क्वायर होता है यानी 11 का स्क्वायर जो है उसमें से 2 क्या करेंगे घटा देंगे। तो 11 का स्क्वायर होता कितना 121 और 121 में 2 घटाएंगे यानी इसका आंसर 119 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब बोलेगा x5 - 1/x5 निकालो। तो हम क्या बताएं कि घात 2 और घात 3 के मान को गुना करके उसमें से घात 1 का मान क्या करो घटा दो। तो घात 2 का मान है कितना 11 और घात 3 का मान कितना है 36 और उसमें से घटा दो घात 1 का मान। तो घात 1 का मान कितना है 3 है। अब जब इसको गुना करोगे देखो 36 में 11 से अगर गुना कर लेते हो तो 6 3 होगा, 6 3 होगा, 6 9 396 है। तो 396 में से आपको 3 घटाना पड़ेगा यानी इसका आंसर कितना होगा 393 होगा। बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद घात 6 अगर आपको निकालना बोले तो हम क्या बताएं कि घात 3 का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा दो। तो घात 3 का वैल्यू आया कितना 36। तो 36 के स्क्वायर में से आपको 2 घटाना होगा। तो 36 का स्क्वायर देखिए 36 कीजिएगा 6 6 36 6 में 3 36 18 और 3 कितना होगा 21 होगा। 36 18 के हाथ में 3 9 और 1 10 होगा। आप करोगे 6 9 2 1 1296 आएगा। तो 1296 में से अगर आप 2 घटाओगे तो आंसर आएगा 1294। तो यहाँ तक जो हम लोग क्या कहें कि यहाँ तक जो है आइडेंटिटी हम लोग 5 के बारे में बेसिक चीज़ समझ गए कि आइडेंटिटी 5 में हम लोग बेसिक चीज़ क्या करना है कैसे समझना है। क्लियर हो गया। कल जब हम लोग आएंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और कैसा होता है जिसको हमको सेटिंग करना होगा और सेटिंग करने के बाद क्वेश्चन को हमको बच्चों क्या करना होगा बनाना होगा। यहाँ तक बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद जो है 2 आइडेंटिटी और होता है। एक आइडेंटिटी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ते हैं कि जब x गुने y जो है अगर 1 हो जाए तब क्या होगा। और एक रिवर्स आइडेंटिटी होता है। हम बोले थे कि 7 तरह के आइडेंटिटी अलजेब्रा में पढ़ना है। तो ये आपका 5वां आइडेंटिटी था और इसमें हम लोग कल और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार और कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है। कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आप बताइए। और पहले अलजेब्रा ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद ही हम आपको नंबर सिस्टम चालू करेंगे। तो ठीक है, नमस्कार, खुश रहिए, आनंद रहिए।